हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। और ये जो एग्जाम है, नरेशन जो है, ये हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो सीटी का हो, हरियाणा का डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, चाहे एसएससी के ले लो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का, टीचिंग का टीजीटी हो, पीजीटी हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, उसमें नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत काफ़ी हद तक पूछा जाता है। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आप कम से कम लगा लो। तो सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये समझाएंगे कि नरेशन में एक्चुअली नीड क्यों है, नरेशन कैसे काम करेगा, नरेशन को हम कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इस टॉपिक को, नरेशन को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को काफ़ी मुश्किल टॉपिक माना जाता है। और हम इस नरेशन को 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ इसको, हमारे जो भी रूल्स हम सीखेंगे आज, उसको अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आपको दोनों ही पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको नरेशन को ठीक से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, एक चंचल नाम का लड़का है, और ये जो चंचल है इसने बी को कोई बात कही, चंचल ने मोनिका को कोई बात कही, और इसने जो बात इनकी हो रही है आपस में, ये क्या है? डायरेक्ट है। चंचल ने मोनिका से जो भी बात कर रहा है वो क्या है? डायरेक्ट है। मगर जब मोनिका सपना को बोलती है, मोनिका यहाँ पर सपना से कुछ बात कह रही है। कौन सी बात कर रही है? जो चंचल ने मोनिका को कहा, चंचल ने मोनिका को जो बात कही वही बात ये मोनिका सपना को कह रही है, और ये उस बात को चेंजमेंट करके बोल रही है। यानी कि वैसी जैसे उसने कहा था वैसा वो नहीं बोल रही है। यानी कि ये क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? चंचल ने मोनिका को कोई बात ये कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और मोनिका बोलती है कि चंचल ने, मोनिका सपना से बात करती है कि चंचल ने ऐसा कहा। यानी कि ये जो इन दोनों के जो बीच में बात हो रही है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी कि इसमें चेंज हो गया है, डायरेक्ट नहीं है। इसमें फिल्टर लगा दिए हैं मोनिका ने, वो अपनी अपने हिसाब से बोल रही है। तो यही फंडा है कि चंचल, मोनिका और सपना, इन तीनों की बातों का जो कंक्लूजन निकलता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। अब हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहते, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे पास कि हम इन चीज़ों को आपको, ये वैसे तो 15 दिन का लेक्चर है, 15 दिन में जाके नरेशन कंप्लीट होते हैं, मगर हमारे को तो विदिन 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ निपटाना होता है। तो इसलिए हम मेन चीज़ों को फोकस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, और ये जो एग्जाम्पल है यही पूरे नरेशन को आपको समझा देगा। ये एक एग्जाम्पल आपको पूरा जो नरेशन है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको क्लियर कर देगा। देखिए, चंचल सेड टू मोनिका। हमने फर्स्ट टाइम चंचल और मोनिका और सपना के बारे में बात की, तो चलिए उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चंचल सेड टू मोनिका, क्या? आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। चंचल ने मोनिका से कहा कि मैं क्या कर रहा था? अपना होमवर्क कर रहा था। अब यही बात अगर सपना को डिलीवर की जाएगी तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। चंचल सेड टू मोनिका, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। अब देखिए यहाँ पर चंचल क्या है? चंचल है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो आपको पता होगा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट है ये है रिपोर्टिंग वर्ब सरकसरा, और ये जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ये इधर वाला क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये जो इधर वाला पार्ट है ये चंचल क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और मोनिका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां तो कोई डाउट? नो। तो सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में, यहां पर लिख भी देता हूं, इनडायरेक्ट स्पीच, हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे? कोई चेंज नहीं होगा।
रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। मोनिका भी कोई चेंज नहीं होगा। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें 3 चेंज होंगे। कितने? 3। देखिए कौन से? इसमें पर्सन का चेंज होगा, टेंस का चेंज होगा और अदर्स चेंज होंगे। वो कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक बार इस एग्जाम्पल को रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे चंचल सेड टू मोनिका, ये बन जाएगा चंचल टोल्ड। सेड टू टोल्ड में चले जाएगा किसको? मोनिका। दैट आई जो है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? चंचल, तो ही। वॉज डूइंग, तो ये क्या बन जाएगा? ही हैड बीन डूइंग माई होमवर्क, तो हिज होमवर्क। चंचल सेड टू मोनिका दैट ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क। चंचल टोल्ड मोनिका, तो सेड टू किस में आ जाएगा? टोल्ड। तो चंचल टोल्ड मोनिका दैट ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क। तो देखिए चंचल सब्जेक्ट सेम रहा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, सेड टू टोल्ड में चला गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट मोनिका सेम है, यहां पर दैट हमने कंजंक्शन लगाया। अब ये जो है आई जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ का, आई वॉज, तो ये किस में चेंज हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि पर्सन का चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए वॉज डूइंग यहाँ पर किस में चलेगा? हैड बीन। तो हैड बीन में चेंज हुआ, तो यानी कि ये क्या है? जैसे ये हैड बीन में गया तो ये टेंस का चेंज हो गया। एंड अदर चेंज देखिए माई होमवर्क, तो ये क्या बन गया? हिज होमवर्क। तो ये इस टाइप से एक हमने एग्जाम्पल दिया आपको। और हम अभी कुछ रूल्स को जानेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है नरेशन का, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जितने भी ज़्यादा चेंज जो मैंने बताए हैं, जैसे पर्सन का चेंज होगा, टेंस का चेंज होगा, अदर्स चेंज होंगे, हम इसको जानेंगे पहले कि ये चेंज कौन से हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और हम आज कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए हमने सबसे पहले बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो हमारे पास कुछ चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं टेंस का चेंज कैसे होगा। टेंस का चेंज तो फर्स्ट फॉर्म जो है एस और ईएस में, अगर ये आपको टेंस में चेंज करना है तो ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म किस में चली जाएगी? सेकंड फॉर्म में। डू नॉट और डज नॉट किस में चला जाएगा? डू नॉट और डज नॉट जो है वो किस में चले जाएगा? वो चला जाएगा डिड नॉट के अंदर। इज एम आर, इज एम और आर किस में चला जाएगा? इज एम आर चला जाएगा वाज और वर्क के अंदर। हैज और हैव किस में चला जाएगा? हैज और हैव किस में चला जाएगा? हैड में। हैज बिन और हैव बिन किस में चला जाएगा? हैड बिन में। सेकंड फॉर्म किस में चली जाएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। डू नॉट और डज नॉट किस में चला जाएगा? डिड नॉट में। इज एम आर वाज में चेंज हो जाएगा। हैज और हैव हैड में चला जाएगा। हैज बिन हैव बिन हैड बिन में चला जाएगा। सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। और देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इस नरेशन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने में कोई दिक्कत ना आए, मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने का आपका लास्ट में आप पाओगे कि ये तो एक खेल है, ये तो सिर्फ एक हवा है, यानी कि जितना मुश्किल माना जाता है इसको इतना है नहीं, ये तो बहुत आसान है। सिर्फ आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको एक एक बारीकी निकाल के आपके सामने रखूंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, एक बच्चों का खेल, मगर हमें क्या बताया जाता है? हवा। मगर बस बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टेंस चेंज के हमने डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को किस में लेके जाएंगे? अगर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। और वाज और वर आ जाए तो हैड बीन में लेके जाएंगे हम। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और वाज और वर आ जाए तो हम हैड बीन में चेंज करेंगे। ऐसे ही अगर आपको अदर चेंजेस करने हैं
तो दिस का आपको पता है, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, हेंस का थिंस हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, हेंस का थिंस, अगो बिफोर, टुडे दैट डे। ये क्या है? अदर चेंजेस हैं। तो ये आपको सारे के सारे एक बार आपके पास जो भी बुक्स है, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी बुक है, मगर जो भी बुक है उसमें सारे के सारे रूल्स मिलेंगे आपको। बस उनको एक बार चेक कीजिए और देखिए और थोड़ा सा इनको माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। एग्जाम में सिर्फ आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपकी हेल्प करेगा। आपको जो आपने प्रैक्टिस की है वही आपके एग्जाम में हेल्प करेगी और वही आपको एक राइट आंसर को पिकअप करने में हेल्प करेगी। और अगर राइट आंसर मिलेगा वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा और एग्जाम आपने पास कर दिया तो वही आपकी ज़िंदगी बनाएगा। तो मैं चाहता हूँ आपके जो भी पास बुक है उसको एक बार पढ़ें और उसको ध्यान से देखें कि ये रूल्स जो हैं ये आपको याद करने ही होंगे, इसका शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे कैसे भी याद करें, चाहे दोस्तों की हेल्प लें, चाहे अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, चाहे किसी की भी टीचर्स की हेल्प लें, किसी की भी हेल्प लें, मगर इनको सीखें, इनको रूल्स को याद करें, ताकि आपको जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आपको परेशानी ना आए। जब आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो जब यस्टरडे आ जाए, जब टाइम आ जाए, तो उसको आप क्या करोगे? यस्टरडे को आप चेंज कर सकते हो द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, द डे बिफोर। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि जो आज है इससे पहले वाला दिन। तो यस्टरडे का मतलब होता है द प्रीवियस डे, आप इसमें चेंज करिए द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, द डे बिफोर। अगर आपके पास टुमारो आ जाए, टुमारो यानी कि आने वाला कल, तो आप इसको द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर। तो ये आपको कुछ चेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम थोड़ा सा ये चेंज करते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम उसको भी जान लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को जब आपको चेंज करना हो, यानी कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो या नेगेटिव सेंटेंस दिया हो, तो आपको सेट टू को सभी को पता है कि सेट टू किस में चला जाएगा? टोल्ड में। सेट टू किस में चला जाएगा? टोल्ड में। और सेड सेड टू किस में चला जाएगा? टेल। नेक्स्ट देखिए, सेज टू किस में चला जाएगा? सेज टू चले जाएगा टेल्स में। से टू टेल, सेज टू टेल्स, से सेज सेज। अब मैंने आपको बता दिया कि सेड टू टोल्ड में, सेड में, से टू टेल्स टेल के अंदर, सेज टू टेल्स के अंदर से सेज। आखिर ये चेंज होगा कहाँ? ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो पार्ट है उसके अंदर होगा। ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट है उसके अंदर ये वर्ड्स मिलेंगे और आपको चेंज करना है। कौन सी केस के अंदर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब विल से आ जाए, विल से आ जाएगा तो किस में चला जाएगा? विल टेल, विल टेल। और विल से रहेगा, विल से टू, विल टेल, विल से। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पता नहीं सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, नरेशन इतने ज़्यादा हैं। जी हाँ, अगर आपको नरेशन को ढंग से सीखना है, आपको रियली में एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो नरेशन को इसी हिसाब से सीखना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि सर ने तो बहुत सारे रूल बता दिए, ऐसा नहीं है। देखो जो चीज़ है वो चीज़ को बताना भी जरूरी है, वरना तो मैं ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट कर सकता था। आपको स्टार्टिंग में बताया और आपको बोल देता कि ऐसे ऐसे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जब तक उसकी बारीकी से नॉलेज नहीं पता चलेगी, हमें रूल नहीं जान पाएंगे। मंजिल पर बंदा तभी पहुंचता है जब उसको रास्ता पता होता है। मान लीजिए आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी माइंड में सेट है कि मेरे को वहाँ जाना है, तो मेरे को इतने बजे की गाड़ी है, ये मेरा किराया है, वहाँ से उतर के मेरे को ऐसे ऐसे जाना है, यानी कि आपके माइंड में सेट है, मैप तैयार है, तभी आप मंजिल पर पहुँचते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको नरेशन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अगर रूल्स माइंड में हैं तो आप डेफिनेटली उसको सही करेंगे। और सही नहीं, आपका टाइम जो है वो ये मान लो कि चुटकियों के अंदर करोगे आप।
पलक झपकते ही आपने देखा क्वेश्चन और आप उसको पढ़ते ही आंसर दे देंगे। क्यों? क्या आपके माइंड में रूल्स हैं। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी विल डिस्कस इन अवर कमिंग वीडियो। हमारा जो आने वाला वीडियो है उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो हैं इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम बदलेंगे। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक जो वाक्य हैं उसको हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि ये जो वाक्य हैं जो पर्सन से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर से स्टार्ट होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव का मतलब होता है विष्ट, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य जो होते हैं, जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी कमिंग आने वाली वीडियो में। एक्सक्लेमेटरी यानी कि सरप्राइज्ड वाले, ये जो हमारे आश्चर्य जो वाक्य हैं, आश्चर्य वाले वाक्य हैं, तो हम ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इनका सभी का ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे। कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और एक लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है लेट वाले वाक्य, यानी कि लेट हर जगह आ रहा है, यानी कि जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किया तो उसमें भी हमने लेट का इस्तेमाल किया, और जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, उसमें भी लेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी की सारी हमारी कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियो भी जरूर देखोगे, और ये जो आपको जो रूल्स और रेगुलेशंस बताई हैं आप इनको एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैटर ए लॉट इन योर लाइफ। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा और इसको साइड कर दिया, नहीं, आप एक बार बुक को उठाइए, और अगर आपको कहीं कोई कमी मिले तो मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।